ये कह रहे हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं लेंगे। बिहार का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बैठेगा जो सबसे ज़्यादा संख्या जिसके जाति की हो। यानी प्रशांत किशोर ने जो अपना मास्टर प्लान बनाया है, उस मास्टर प्लान की धीरे धीरे करके वो झलक दे रहे हैं। कल भी उन्होंने जिस तरह से रोड शो किया, इस बात को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। प्रशांत किशोर एंट्री मार चुके हैं बिहार की राजनीति में, और जो प्रशांत किशोर जिनके बारे में कल कोई चर्चा नहीं करना चाहता था, अचानक से उनकी चर्चा बढ़ जाने के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ कहा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल का भी है। और तेजस्वी यादव क्या इस बार सफल होंगे, इन सवालों के जवाब में बीच में एंट्री मार दिया चिराग पासवान ने और प्रशांत किशोर ने। आपने देखा होगा कितने लोगों का हक मारी इन लोगों दोनों ने मिलकर कर लिया है। नतीजा बेचारे को टिकटों नहीं मिला। तो देखिए, अब प्रशांत किशोर ने इस बात का वादा किया है कि वो देंगे, कई ऐसे तय किए हैं, लेकिन इन सब में क्या नीतीश कुमार को रिप्लेस कर पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन रिंग जो है वो हमारे हाथ में रहेगा, मास्टर की हमारे हाथ में है। तो सीट शेयरिंग का समझौता होगा तो वहां आकर के झमेला पैदा होगा। अब नीतीश कुमार कंफर्टेबल कहाँ है सीएम बने रहने में, तो नीतीश कुमार ये बात महसूस करेंगे, और ये जैसे जैसे चुनाव का वक्त समय नज़दीक आता जाएगा, उसके बाद जो एनडीए के घटक दल है, बाकी लोगों का 2022 में जिनको छड़ी लेकर के भगाए थे, आउट 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 आउट, उनको ज्यादा सीटें देंगे, उन लोगों को ज्यादा सीट मिलेगा, तो पिछला बदला भी चुका लेंगे लोग। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा गर्म है। प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से बिहार की राजनीति में एंट्री ली है और जो लोगों को समेटने का काम वो कर रहे हैं, ऐसे में चिंताएं बढ़ गई हैं। जो बिहार की मुख्य धारा की पार्टियां हैं, जदयू, भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी और इसके अलावा जीतन राम मांझी, चिराग पासवान की सारी मुश्किलें लगातार एक साथ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। प्रशांत किशोर क्या करेंगे? क्या इन सभी लोगों के पार्टियों में सेंधमारी करेंगे? हालांकि वो कर भी रहे हैं, एक एक करके तमाम दिग्गज नेताओं को अपने मुहिम जनसुराज में शामिल करा रहे हैं। 2 अक्टूबर को उनकी एक पार्टी का गठन होगा और 243 सीटों पर वो चुनाव लड़वाएंगे। वैसे उम्मीदवारों का, कैंडिडेटों का उन्होंने चयन कर लिया है जो अन्य दलों में शामिल होकर भी विधायक नहीं बन सकते हैं। उनको विधायक बनाने का जिम्मा चिराग पासवान के अलावा पार्टी के अंदर सेंधमारी करके, जीतन राम मांझी के पार्टी के अंदर सेंधमारी करके प्रशांत किशोर ने उठा लिया है। तो क्या ये मान लिया जाए कि प्रशांत किशोर नीतीश के रिप्लेसमेंट बन गए हैं? चलिए, चर्चा गर्म में इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा होगी। बाबा हमारे साथ हैं। तेजस्वी, चिराग या प्रशांत, कौन करेगा नीतीश को रिप्लेस? मास्टर प्लान रेडी। चलिए बाबा से जुड़ते हैं। तेजस्वी, चिराग, प्रशांत, कौन करेगा नीतीश को रिप्लेस? देखिए रत्न साहब, आपने जो शुरुआत में सब बातें कही और बिहार की राजनीति का जिस तरह से आपने पोर्ट्रे किया जी, वो आम चर्चा ज़बरदस्त है। इस बात को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। प्रशांत किशोर एंट्री मार चुके हैं बिहार की राजनीति में, और जो प्रशांत किशोर जिनके बारे में कल कोई चर्चा नहीं करना चाहता था, अचानक से उनकी चर्चा बढ़ जाने के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ कहा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल का भी है जी। बिहार की जनता को एक विकल्प की तलाश है, और वो विकल्प कौन होगा? क्या वो तेजस्वी यादव हैं जो कि नीतीश कुमार के साथ 2 बार उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं? क्या वो विकल्प चिराग पासवान हैं जो अभी तक आजमाए टेस्ट ट्रायल नहीं किए गए हैं? क्या वो विकल्प प्रशांत किशोर हैं क्योंकि कई राज्यों में उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक बनाने का दावा किया? तो ये 3 लोग जो हमारे सामने नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके अलावा भी बहुत लंबी फहरिस्त है मुख्यमंत्री के चेहरे की, और नीतीश कुमार को रिप्लेस करने वालों की बड़ी लंबी फहरिस्त है। भारतीय जनता पार्टी से अभी किसी का नाम हमने नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी में चूंकि नाम अगर किसी का ले लीजिएगा तो वो बेचारे का कट जाता है पत्ता। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे रैंडम व्यक्ति को उठा करके रख देती है सामने जो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री बनने का मतलब उस रेस में रहते ही नहीं, लेकिन बिल्कुल पीछे से वो पर्दे के पीछे राजनीति करते हैं। बिल्कुल, भाजपा कई समीकरण को बिठा करके और कई तरह की बातों को लेकर के उनको सामने रखती है। जैसे आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी को दिया गया कमान। कब दिया गया? तो सम्राट चौधरी को कमान तब गया, उससे पहले नाम दूसरे का चल रहा था।
लेकिन अचानक से नीतीश कुमार पाला बदल दिए और सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर आ गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी को हुलकाते थे, हुल करते थे, तो वो कौन करता था? सम्राट चौधरी करते थे नीतीश कुमार को। तो उनको इसलिए सामने खड़ा कर दिया कि नीतीश कुमार को हुलका करके अपने तरफ ले आए। दूसरे के खेत में चर रहे हैं, अपने खेत में आके चरे। तो इन सारी चीज़ों में वो सफल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतना ज़्यादा या तो ट्रोल कह लीजिए या जो भी परिस्थितियां बनाई हो उसमें नीतीश कुमार को मजबूरन वापसी करना पड़ा। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि उसके अनुसार जो प्रशांत किशोर का नाम आ रहा है कि प्रशांत किशोर भी रिप्लेस कर सकते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर बार बार ये कह रहे हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं लेंगे। बिहार का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बैठेगा जो सबसे ज़्यादा संख्या जिसके जाति की हो। यानी प्रशांत किशोर ने जो अपना मास्टर प्लान बनाया है, उस मास्टर प्लान की धीरे धीरे करके वो झलक दे रहे हैं। कल भी उन्होंने जिस तरह से रोड शो किया, जिस तरह से उन्होंने मीटिंग की, और उनके मीटिंग में एक बहुत मजबूत बात देखने को मिली रत्नेश। उसमें मैंने देखा कि वो जो सामने लोग बैठे हुए थे उनसे पूछ रहे थे कितने सीटों पे लड़ेंगे हम चुनाव। 242 लोग उधर चिल्ला रहे थे, नहीं 243। दैट मीन्स कि जो एक टारगेट है प्रशांत किशोर का, वो टारगेट पर वो हैं जी। प्रशांत किशोर ने कहा भी है कि अब तक हम किसी दल के नेता को, किसी दल को सपोर्ट कर रहे थे, उनके लिए स्ट्रेटजी बनाते थे, अब हम पूरे बिहार के लिए बना रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जितने भी लोग सामने बैठे हुए हैं आज फर्श पे हैं, कल अर्श पे होंगे। बहुत सारे सब्जवाग हैं और जानते हैं कि आप सपना बेचने का ही काम है राजनीति। राजनीति में इतने सपने बेचे जाते हैं कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। 15-15 करोड़ आपके खाते में आ जाएंगे, 15-15 लाख, 8-8 हज़ार रुपया हर महीने आएगा। उसके अलावा आप देखे होंगे कि चुनाव खत्म होते ही 1-1 लाख रुपया, रक्षाबंधन आ रहा है 19 तारीख को है, 1-1 लाख रुपया सबके खाते में। अब देखना है कितनी बहनों के खाते में आता है, खाते में आएगा। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। नरेंद्र मोदी जो ये कह रहे थे 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। सब्ज बाग दिखाने और सपनों को बुनने में इन राजनीतिक दल के नेताओं का कोई सानी नहीं है। भगवान भी ऊपर बैठ करके एक से एक तस्वीर गढ़ते होंगे, लेकिन इतना बढ़िया पोर्ट्रे नहीं करते होंगे। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में हम क्यों कह रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार को रिप्लेस करने के लिए ज़रूरत महसूस हो रही है कि देखिए नीतीश कुमार का भी हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है जी। जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसका देखिएगा रैपर पर लिखा रहता है इसका एक्सपायरी इतना, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखा रहता है। तो नीतीश का ना तो मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा हुआ था ना एक्सपायरी डेट लिखा था। वो लिख लो होगा तो मिट गया होगा, समझे। तो अब जो है उसको लिखने की तैयारी की जा रही है, डिजिटल पेन से उसको लिखने की तैयारी की जा रही है और इसमें कई लोग लगे हुए हैं। ये 2 तरह की लड़ाई देखने को मिलेगी। एक तो नीतीश कुमार की जिद की लड़ाई है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, आगे की उसकी राजनीति कैसी होगी, और तेजस्वी यादव क्या इस बार सफल होंगे। इन सवालों के जवाब में बीच में एंट्री मार दिया चिराग पासवान ने और प्रशांत किशोर ने। आपने देखा होगा कितने लोगों का हकमारी इन लोगों दोनों ने मिलकर कर लिया है। चिराग पासवान एक यूथ आइकॉन के रूप में सामने नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले जिस तरह से उन्होंने एक कार्यक्रम किया और फूड प्रोसेसिंग से लेकर के अन्य छोटी छोटी यूनिट्स लगाने की बात की, जिसमें आम लोगों को इन्वॉल्व करने की बात की, घरेलू महिलाएं उसमें इन्वॉल्व होकर के काम कर सकती हैं, अचारा पापड़ा दनौरी बना सकती हैं, उनको एक बाजार देने की बात हुई। ये सारी चीज़ भले ही अब इसमें फैक्ट्स कब सामने आएगा, ज़मीन पे उतरेगा कब, ये अलग बात है, लेकिन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा उन्होंने दिया है, उस नारे को के लिए उन्होंने बिहार के लोगों को फर्स्ट बिहारियों को ला करके खड़ा कर दिया और इसलिए लाके खड़ा किया कि बिहारियों को फर्स्ट बनाए। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये भी एक सपने की दुकानदारी है। उन्होंने भी सपना दिखाना शुरू किया। प्रशांत किशोर जो लगातार सपने दिखा रहे हैं, जितने भी दिल जले हैं, जितने भी आशिक मिजाज हैं, जितने लोगों ने मात खाया है, जितने लोग को बागी हुए हैं, जितने लोगों को अब तक झोला ढोने का कुछ इनाम नहीं मिला, वो सारे लोग हैं। मैं बगल में आनंद मिश्रा को बैठा हुआ देखता हूं तो एक अलग तरह के आनंद की अनुभूति होती है। आनंद की अनुभूति क्या होती है कि आनंद मिश्रा ने दावा किया था कि वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो उन्हें भगोड़ा तक साबित कर दिया कि तो भाग के आया है। असम के मुख्यमंत्री के द्वारा साबित करा दिया। यही ना कि वो भाग के आया, इसको धर के ले जाऊंगा। धर के ले जा, और वो आनंद मिश्रा अगर विधानसभा चुनाव के लिए
इतना खुश होकर के तैयारी कर रहे हैं। कई चैनलों में उन्होंने बड़ा जम करके इंटरव्यू भी दिया है। तो इंटरव्यू तो पहले भी देते रहे हैं, उनके अगल बगल में कॉकस लगा हुआ पहले से भी था, नतीजा बेचारे को टिकटों नहीं मिला। तो देखिए, अब प्रशांत किशोर ने इस बात का वादा किया है कि वो देंगे, कई ऐसे तय किए हैं, लेकिन इन सब में क्या नीतीश कुमार को रिप्लेस कर पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो नीतीश कुमार को रिप्लेस कैसे कर पाएंगे? नीतीश कुमार तो वो शख्स हैं जो इस सर्कस के रिंग मास्टर हैं। आप सर्कस में देखे हैं ना, शेर, हाथी, ऊंट, एक से एक जानवर रहता है, और उन सारे जानवरों को एक छड़ी लेकर के आदमी जो रिंग मास्टर होता है, बड़का टोपा पहन के संभालता है। वो देखिएगा कि सबको नचाता है, हाथी को भी नचाता है और शेर को भी नचाता है। तो उस आदमी का ताकत कितना होगा? ताकत उसके पास कुछ नहीं है। उसका ताकत जो उसका जो रिंग मास्टर वाला जो छड़िया है ना, उसके हाथ में मिला हुआ है। जैसे नीतीश के हाथ में वो जो 45 को सिटवा है, वो मेन उनका अस्त्र शस्त्र है, जिससे वो सर्कस में सारे जानवरों को एक तरफ नचाते रहते हैं। तो नीतीश कुमार हमेशा रिंग मास्टर बने रहना चाहते हैं और इस बार भी रिंग मास्टर बने रहना चाहेंगे। कई परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं जिसमें तेजस्वी के पास इतना बड़ा ऑफर है, तो क्या तेजस्वी का ऑफर, एक तो बात पक्का समझ रहे हैं ना कि नीतीश कुमार को इधर अगर मुख्यमंत्री बनने में कोई दिक्कत होगी तो उधर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार 2025 में ये महसूस करें कि तेजस्वी के साथ रहने का फ़ायदा होगा। यहाँ तो 20 से 25 को सीट मिलेगा, वहाँ जाएंगे तो 150 सीटों ले लेंगे, कहेंगे हमको दोगे कि नहीं तुम, 120 सीट पर चुनाव लड़ लेंगे। तो थकियो हार करके आएंगे तो 50-60 को तो आइए ना जाएंगे, और यहाँ तो 90-92 को सीट में मिलेगा। जो वर्तमान परिस्थिति उसमें कितना सीट उनको मिलेगा? 100 से नीचे सीट मिलेगा। तो 100 से नीचे सीट मिलेगा और दावा कर रहे हैं कि 100 सीट हम जीत करके आएंगे, तो ये कैसे संभव है? या तो वो पाला बदलने वाले हैं या फिर एनडीए से सब लोगों को छटकाने वाले हैं जी, यही ना होगा? लोगों का सीट कम कर देंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी 2020 में जो गलती कर चुकी है चिराग पासवान को बाहर करने का एनडीए का, वो करेगी क्या? नहीं करेगी कभी नहीं। अब नहीं करेगी। उसका प्रमाण समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष का बयान सुन लीजिए, वो कितना टाइट कह रहे हैं कि नेता तो हमारे नीतीश कुमार हैं, लेकिन रिंग जो है वो हमारे हाथ में रहेगा, मास्टर की हमारे हाथ में है। तो सीट शेयरिंग का समझौता होगा तो वहां आकर के झमेला पैदा होगा। अब नीतीश कुमार कंफर्टेबल कहाँ है सीएम बने रहने में? तो नीतीश कुमार ये बात महसूस करेंगे, और ये जैसे जैसे चुनाव का वक्त समय नजदीक आता जाएगा, जब नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में 2 महीना पहले पाला बदल सकते हैं, तो क्या विधानसभा के समय नहीं बदल सकते हैं? दिन पहले भी बदल सकते हैं। बिल्कुल बदल सकते हैं। दूसरा चीज कि दोनों घर इनका जाना पहचाना है, दोनों घर में। आप भारतीय जनता पार्टी को भेज दीजिए आरजेडी वाले खेमा में, भुला करके वो माथा नोच करके वो ये प्राण दे देगा कि अब इन्हें कहने जाए। लेकिन नीतीश अगर लालू प्रसाद के सुपुत्र तेजस्वी यादव को इधर ला के रख दीजिए एनडीए गठबंधन में, तो उल बला जाएंगे कि कहाँ अब कहने जाए हम। लेकिन नीतीश कुमार उस घर में भी जाते हैं तो उनको एक एक खिड़की दरवाजा तक पता है कि अब कहाँ से निकल के जाना है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ आते हैं तो यहाँ भी उनको एक एक खिड़की दरवाजा पता है, किधर से निकलना है, किधर से क्या करना है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ये आकलन करेंगे, वजन करेंगे कि उनको मुख्यमंत्री कौन बेहतर तरीके से बिना किसी लाव लपेट के बनाए रख सकता है। आपको याद होगा 2020 आप देखे थे ना, 2020 में नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अनाउंस होने से पहले भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया कि पहले जाकर के ही घोषणा करके आइए मीडिया में कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। आज जब सीट कम आया, मुख्यमंत्री कुर्सी पर बनाना मजबूरी थी भारतीय जनता पार्टी की, 125 को सीट में था, कहीं दाएं बाएं कर देते तो उन्हें जगह खाली था, उसी समय पलटा पलटी हो जाता। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा मजबूर किए, वही सर्कस वाले रिंग मास्टर की तरह, कि वो अपने आप को शेर कहने वाली 3 टांग पर नाचने लगी भारतीय जनता पार्टी, और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए। तो नीतीश कुमार बड़ा प्रेम से कहते हैं हम तो नहीं बनना चाहते थे, ये लोग ने बना दिया। लेकिन उसी कुर्सी को 2022 में कहते हैं कि छीनना चाहता था, इसलिए हम अलगे हुए हैं।
तो देखिए ये नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार बहुत सारी स्ट्रेटजी को जानते हैं। अब इसके आगे यदि आप बढ़ते हैं तो सत्ता में बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलना पड़ेगा, रेन डांस करना पड़ेगा। नीतीश कुमार अगर उल्टा स्टेप भी करेंगे ना तो भारतीय जनता पार्टी उसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये तो स्थितियां चल रही है। नीतीश कुमार एनडीए से आउट होने पर एक बात तो है, अब यहाँ से अब दूसरे जो प्लान बी है उसके तरफ हम घूम रहे हैं। तो अगर नीतीश कुमार एनडीए से बाहर होते हैं तो एनडीए गठबंधन को कितना सीट का फायदा होगा? 90 सीट का, हाँ। लगभग 90 सीट का फायदा होगा। बिल्कुल 100 सीट मान के चलिए। तो ये 90 सीट में भारतीय जनता पार्टी जो बहुत पहले से सपना देख रही है कि अपना मुख्यमंत्री बनाते, उसका सपना तो लगभग पूरा होने जा रहा है। हार जीत तो बाद की चीज ना है, पहले तो आप उतना सीट पे लड़िए, उसके बाद ना। तो निश्चित रूप से जब 90 सीट उसके हाथ में आ जाएगा तो करीब 130-35 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, 122 से तो ज्यादा पर लड़ेगी। तो ये कहा जा सकता है कि 122 सीट उसको आ भी सकता है। उसके बाद जो एनडीए के घटक दल है, बाकी लोगों का 2022 में जिनको छड़ी लेकर के भगाए थे, आउट 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 आउट, उनको ज्यादा सीटें देंगे। उन लोगों को ज्यादा सीट मिलेगा तो पिछला बदला भी चुका लेंगे लोग। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार, और दूसरा फायदा भी है कि नीतीश कुमार वो खेमा में गए और कहीं उधरे ला दिए 40-45 गो सीट, इधर घट रहा है 20-22 गो, तब क्या होगा? तो फिर लौट के आएंगे। तो नीतीश कुमार भी अपना फायदा खोज रहे होंगे। उधर जाने का मतलब है कि उधर जाएंगे तो नीतीश कुमार को, जैसे आप समझिए सिंपल सी बात कि 2020 में राष्ट्रीय जनता दल 70 सीटें उस कांग्रेस को दे सकती है जो मात्र 19 सीटें जीत करके आती हो, ये जानते हुए। तो क्या उन 70 सीटों में से 35 सीट नीतीश कुमार को और नहीं दिया जा सकता है? एकदम दिया जा सकता है। 2015 में 101 और 41 सीट पे चुनाव हुआ था। नीतीश कुमार को 100 से ज्यादा सीट अगर जहां मिलता है वहां नीतीश कुमार अपने आप को सेट करेंगे, और ये संभावना ज्यादा नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ। तो ऐसी स्थिति में परिस्थितियां निश्चित रूप से बदल सकती हैं। अब जो अपने दम पर सरकार बनाने का भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, और चिराग पासवान का भी सपना है कि हम एक बार बिहारी फर्स्ट हो जाते, न फर्स्ट बिहारी हम हो जाते और बिहार को फर्स्ट बना देते। तो उसके लिए तो बिहार के फर्स्ट कुर्सी पर बैठना पड़ेगा ना आपको। तो राज्यपाल तो ये कर नहीं सकता है, तो करेगा कौन? मुख्यमंत्री करेगा। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान और उनकी टीम जो बार बार ये कह रही है कि अगली बार चिराग सरकार, तो चिराग पासवान का भी सपना पूरा हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि 25-30 को सीट जीत करके आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को उतने घट रहा है, तो क्या कहेंगे? अपना मुख्यमंत्री बना लो। कहेंगे एगो और मेरे जिया जी हैं, उनको आप मंत्री बना दीजिए वहाँ, और सबसे कम उम्र की जो युवा हैं महिला सांभवी, उनको एक मंत्रालय आप दे देते तो अच्छा रहता। और ऐसा था कि देखिए राजेश वर्मा बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है, और आता भी वैसे समाज से है, उसको भी दे दीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। मतलब 4-3 को हमको उधर दे दीजिए, और आइए हम आपको मुख्यमंत्री बन करके हम आपका सरकार चला देते हैं, आपको सत्ता में रख लेते हैं। नीतीश कुमार यही ना करते थे। तो जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं सबका है। अब ऐसी स्थिति में सीट शेयरिंग का समझौता जो होगा वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार को रिप्लेस करने का एकमात्र फार्मूला जो है वो फार्मूला है 243 सीटों पे चुनाव लड़ना प्रशांत किशोर का, तेजस्वी यादव का 150 से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ना। अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि 2015 को छोड़ करके उसमें भी 80 सीटें वो जीत करके आए थे। तो 80 सीटें जीत करके आए थे, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को रिप्लेस करने का मादा वो रखते हैं, उनके पास वो वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी जो कि ये मादा रखती है कि नीतीश कुमार को रिप्लेस करेंगे, और उसके सामने जो सबसे बड़ा चेहरा नज़र आ रहा है वो चिराग पासवान नज़र आ रहा है। तो ये 3 लोग जो हैं इनमें क्षमता है कि बिहार में परिस्थितियों को बदल सकें और नीतीश कुमार को रिप्लेस कर सकें। इसके लिए जो मास्टर प्लान है वो हर कोई अपने अपने हिसाब से बना रहा है, और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ बिहार की राजनीति में देखना बाकी रह गया। देखिए, चर्चा गर्म में हम चर्चा कर रहे थे, क्या रणनीति तय की जा रही है नीतीश को रिप्लेसमेंट करने के लिए? प्रशांत किशोर, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, ये सभी मिले हुए हैं मतलब नीतीश को रिप्लेस करने के लिए। अब बिहार की राजनीति में कैसे रिप्लेसमेंट होगा ये इनकी रणनीति बताएगी आने वाले वक्त में। चर्चा गर्म के आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।